सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा के विभूति स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदन करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा प्राप्त आप सभी भक्तजन जो इस सभा गृह में उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत नमन वंदन और अभिनंदन। तो पिछले सत्र तक हमने जो बात की थी वो बात की थी 38 नंबर श्लोक तक, अध्याय 2 का। और वो क्या था, 2 खंड में हमने अध्याय 2 को खत्म कर दिया। पहला खंड था देह और देही का भेद, शरीर और शरीरी का भेद, जो श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 तक हमने बात की थी। विभिन्न माध्यम से भगवान जी ने अर्जुन को ये समझाया कि हम सभी जो हैं आत्मा हैं, अथवा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं। ये शरीर जो है ये नाशवान है, आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये उन्होंने 30 नंबर श्लोक तक बताया। और फिर 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक भगवान जी ने स्वधर्म की बातें की कि अगर स्वधर्म में आपको जान भी दे देना पड़े, हत्वा या प्राप्त से स्वर्ग, जित्वा या मोक्ष से महिम, अगर स्वधर्म में आप मर भी जाते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, और अगर आप जीत जाते हो तो ये पूरे महिम मतलब पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ये उन्होंने कंक्लूजन 37 नंबर का श्लोक में दे दिया था। और भगवान जी ने फिर इस सांख्य योग को वहाँ पे विराम दिया था, क्योंकि भगवान जी को लगा कि अर्जुन हाई फंडा फिलॉसफी को समझने में अभी असमर्थ है, उसका दिमाग अस्थिर नहीं है, इसलिए इसको अब थोड़ा सा लो लेके आना पड़ेगा, लो लेवल पे लेके आना पड़ेगा। इसलिए उस दिन हमने बात की थी अध्यात्म लेवल से उसे व्यक्तिगत लेवल पे लेके आ रहे हैं। और अब यहाँ से वो वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप जो है कर्म योग या तो बुद्धि योग जिसे बोलते हैं, वो अब शुरू करेंगे 39 नंबर श्लोक से लेकर के 53 नंबर। तो उस प्रभु के कृपा से ही हमारा सब काम हो रहा है, और करते हो सब कन्हैया पर मेरा नाम हो रहा है। तो हम सभी इस संसार में अपना नाम, अपना यश, अपना कीर्ति समझते हैं कि मेरे कर्म से ही मिल रहा है, लेकिन वो कर्णहार तो कोई और है जो कि कहीं ऊपर बैठा हुआ है, अदृश्य शक्ति है, जिसे हम आत्मा बोलें, परमात्मा बोलें, ब्रह्म बोलें, भगवान बोलें, कृष्ण बोलें। और उसी भगवान के मुखार वृंद से श्रीमद् भगवद गीता हम सभी मानव के शरणागत अर्जुन के मार्फत, अर्जुन के द्वारा सुनाया गया। तो अभी हम उस परमपिता परमात्मा के वाणी को सुनेंगे, जिसे बुद्धि योग का संक्षिप्त रूप दिया गया, क्योंकि 2 नंबर का अध्याय जो है उसे हम बोलते हैं गीता का सार। गीता का सार मतलब होता है जो बाकी 3 नंबर अध्याय से लेकर 17 नंबर अध्याय तक में जो डिटेलिंग है, उसका संक्षिप्त रूप यहाँ पे भगवान जी ने बता दिया अध्याय 2 में, जिसे 4 खंडों में बांटा। अगर मैं रिकैप्चर करूँ, पहला खंड है देह और देही का भेद, 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक। फिर 31 नंबर श्लोक से 39 नंबर श्लोक तक है स्वधर्म की विवेचना, ये दोनों हमने कर लिया। अभी 39 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक बुद्धि योग अथवा कर्म योग, और 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ का भाषा स्थितस्य केशव। जब अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछेगा स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है,
वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है। तो भगवान जी 55 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक जो मंत्र के रूप में साधक लोग प्रत्येक दिन सुबह पाठ करते हैं, ये 18 श्लोक का, जिसे मोक्ष मंत्र कहते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक एक श्लोक अमूल्य श्लोक है। तो उसके पहले हम अभी बुद्धि योग पे चलें। और 39 नंबर का श्लोक भगवान जी, उस दिन हमने इसको थोड़ा सा बोला था, ऐसाम ते अभिता सांख्य बुद्धि योगा तु इमाम सुनु बुद्धिया युक्त्यो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्य से। हे पार्थ, यहाँ पे पार्थ शब्द, पार्थ 38 बार भगवान जी ने संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बोला। सबसे ज़्यादा पार्थ शब्द यूज किया है और 29 बार कौन्तेय शब्द यूज किया है। भगवान जी ने अर्जुन को 29 नाम दिए और अर्जुन ने भगवान जी को 33 नाम दिए श्रीमद् भगवद गीता में। तो जब पूरा श्रीमद् भगवद गीता आप देखेंगे तो भगवान जी के पर्यायवाची 33 नाम और अर्जुन के 29 नाम। उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो पार्थ रिपीट हुआ है। क्यों रिपीट हुआ है पार्थ? क्योंकि पार्थ का मतलब होता है पृथा का पुत्र, और पृथा कौन? कुंती। कुंती कौन? कृष्ण की बुआ। तो चूँकि सबसे प्रिय बुआ का पुत्र, इसलिए सबसे ज़्यादा नाम लिया पार्थ। पार्थ 38 बार नाम लिया। यहाँ बोल रहा है, हे पार्थ, यह तेरे लिए सांख्य क्या तत्व ज्ञान कहा गया। अभी तक जो हमने तुम्हें बताया वो सांख्य योग बताया। अब तुम बुद्धि योग तू इमाम सुनो। अब तुम क्या सुनो? बुद्धि योग को सुनो। बुद्धिया युक्ता, बुद्धि से युक्त हो जाने पर कर्म बंध, कर्म के बंधन से प्रहास्यति, छूट जाओगे। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अभी दूसरा इसको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और सारे श्लोक आपको कमोबेश एक ही जगह पे लेके जाएंगे। अब बुद्धि योग पे। बुद्धि योग क्या? मैंने शुरू से, जब से शुरू किया यहाँ का क्लास, दो बातें हमेशा कही कि आदमी अथवा मन चला होता है या तो बुद्धि चला होता है, या तो इंटेलेक्ट होता है या तो इमोशनल होता है। जो कर्म इमोशन के इन्फ्लुएंस में किया जाता है वो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है, और जो कर्म इंटेलेक्ट के इन्फ्लुएंस में किया जाता है वो श्रेष्ठ होते हुए भी अहंकार को जीवन में लेकर आता है। इसलिए कोई भी कर्म सिर्फ बुद्धि अथवा सिर्फ इमोशन के बल पे नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी इमोशन के अपेक्षा इंटेलेक्ट वर्क हमेशा श्रेष्ठ करे। बुद्धि योग हमेशा मन योग से, हठ योग से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान जी ने बोला कि तुम इसे बुद्धि के द्वारा करो, ऐसे इमोशन के द्वारा मत करो। अर्जुन अभी तक इमोशनल हुआ है, वो मोह में फंसा हुआ है और हमेशा बोलता है कि इसको कैसे मारूं, उसको कैसे मारूं, उसको कैसे मारूं, क्योंकि उसको मोह है। किसका? अपने परिवार का, अपने गुरु का, अपने पितामह का, अपने पौत्र का, अपने ससुर का, अपने ससुरा का। उसे अपने सामने सब अपना ही दिख रहा है, इसलिए वो मोह में फंस गया। तो अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी तक तुमको मैंने हाई फंडा फिलॉसफी दिया, आत्मा, देह, देही, शरीर, शरीरी, जो कि दिखता नहीं है। आत्मा दिखता नहीं, बुद्धि दिखता नहीं, मन दिखता नहीं, चित्त दिखता नहीं, अहंकार दिखता नहीं। दिखता क्या है? सिर्फ शरीर। और उसी शरीर से तुम चिपक गया। सबका शरीर देख के तुमको मोह हो रहा है कि मैं इसे मारूंगा तो ये मर जाएगा, जबकि भगवान जी ने बोला, ना तो हम जातु नासम नातम नेमे जनाधिपा ना च भविष्यामा सर्वे वयमतः पर। ये सारे जो राजा हैं, तुम है, मैं हूँ, ये कभी ना ऐसा हुआ कि मरा था, ना कभी ऐसा होगा कि मरेगा, क्योंकि ये सभी जो हैं अज हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, पुरातन है। ये हमने बात कर ली अभी तक। तो अभी आगे भगवान जी चालू करते हैं बुद्धि योग को। अभी बुद्धि योग जैसा हमने बोला कि एक जो है वो इमोशनल होके काम कर रहा है और दूसरा जो है वो बुद्धि से काम कर रहा है। तो जो इमोशनल होता है ना, जिसे आप बोलते हो राजसिक कर्ता अथवा तामसिक कर्ता,
और जो बुद्धि योग में कर्म करता है उसे कहते हैं सात्विक कर्ता। तो सात्विक कर्ता जो है, जब 18 नंबर के अध्याय में हम जाएंगे उपसंहार में, तो वहाँ पे 21 नंबर श्लोक से लेकर 29 नंबर श्लोक में कर्म और कर्ता के 3 विभाग के बारे में बात करते हैं। सात्विक कर्ता कौन, तामसिक कर्ता कौन, राजसिक कर्ता कौन, सात्विक कर्म कौन, राजसिक कर्म कौन और तामसिक कर्म कौन। ऐसे 7 चीज़ों का विश्लेषण किया भगवान जी ने। बुद्धि का किया है, ज्ञान का किया है, कर्म का किया है, कर्ता का किया है, सुख का किया है। तो वहाँ जब जाएंगे तब, लेकिन मूल विषय तो यहाँ पे समझ लें। तो सात्विक कर्ता कौन, जो ज्ञान के प्रभाव में आके कर्म करता है, जो ज्ञानवश अवेयरनेस में कर्म करता है, वो सात्विक। जो दिखावा में, अहंकार में कर्म करता है, वो राजसिक। और जो आलस्य, निंद्रा और प्रमाद में, मोह में रह के कर्म करता है, वो तामसिक। ये क्लियर। इसी को भगवान जी ने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताया। जब हम वहाँ जाएंगे तो हम बात करेंगे। और इस सारे चीज़ का जड़ कौन, इस सारे चीज़ का जड़ जो है कामना, वासना, इच्छा, तृष्णा। लोग बोलते हैं कि संसार में हम बंधे हुए हैं, संसार हम संसार को बांधे हैं या तो संसार हमको बांधे हैं। संसार किसी को नहीं बांधता है। हम सभी अपनी वासनाओं में बंधे हुए हैं। संसार किसी को नहीं बांधता है। हम सभी अपनी इच्छा में बंधे हुए हैं। इसलिए किसी ने कहा ये दुनिया जादू का खिलौना है। ये दुनिया जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। इस दुनिया में अगर जो आपको मिल गया तो मिट्टी, और जो नहीं मिला वो सोना। तो हम सभी जीव जो है ना, इसी इच्छा से बंधा एक परिंदा है, जो खुद इच्छा से जिंदा और इच्छा से गायब। हम सभी वो परिंदा हैं जो उसी इच्छा में घूम फिर के, उसी इच्छा के पिंजड़े में घूम फिर के हम घायल भी होते हैं और इस आस में भी जिंदा रहते हैं कि कहीं न कहीं मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो इस पे एक कहानी मैं कहूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। हिमालय में जब तपस्वी लोग तपस्या करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे बंदर लोग आ जाते हैं और उनको बहुत तंग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक लोटा में, लोटा समझते हैं ना, लोटा बर्तन, उसमें चना रख देते हैं और चना रख के आगे में उसको रख देते हैं। और वो बंदर हाथ घुसा के चना निकालने के लिए, जैसे हाथ में चना रखता है उसका मुट्ठी बंद हो जाता है और हाथ निकलता नहीं कटोरा उस लोटा से। और जब वो हाथ छोड़ता है निकालने के लिए तो चना गिर जाता है। तो वो बंदर दिन भर उसको ये जुगाड़ में रहता है कि हम चना निकालें कैसे। वो काम, वासना, इच्छा की तृप्ति में दिन रात लगा रहता है। और इधर जो तपस्वी है, जो मुनि है, जो ज्ञानी है, वो अपना ध्यान में बैठे रहते हैं। ये हाल उस बंदर का नहीं है, हम सभी जीव का है, जो कि इस संसार में कामना रूपी चना को लेने के लिए इस संसार रूपी लोटा में अपना दोनों हाथ, दोनों पैर, अपना मुंडी घुसाए हुए हैं और सुबह से शाम तक उसके पीछे भागते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। और जो ज्ञानी है वो नहीं भागता है, वो अपना कर्म करते हुए भी शांत चित्त रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मेरे को चना लेना है तो मुझे मुट्ठी बंद करना पड़ेगा, और अगर मुझे मुट्ठी बंद करना पड़ेगा तो लोटा से हाथ निकलेगा नहीं। तो डिसीजन इज योर्स, चना चाहिए या लोटा से मुक्ति चाहिए। तो इस तरह से भगवान जी ने इस ज्ञान योग को अब आगे बढ़ा रहे हैं। और 40 नंबर के श्लोक में बहुत बड़ी बात भगवान जी ने कह दिया कि नेहा अभिक्रमनाश अस्ति प्रतिवायु न विद्यते सुअल्प अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ कि नेहा अभिक्रमनाश अस्ति, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप प्रयत्न धर्म के प्रति करते हैं तो उसका नाश नहीं होता। बॉटम लाइन, प्रतिवायु न विद्यते, उसका कोई उल्टा फल नहीं मिलता। सुअल्प अपि यस्य धर्मस्य, धर्म के लिए किया हुआ छोटा भी कार्य त्रायतो महतो भयात्, बहुत बड़े संकट से आपको बचा लेता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है।
और इसका अगर विशिष्ट अर्थ आप निकालेंगे तो विशिष्ट अर्थ ऐसा है कि अजामिल गनका वो सब तर गया, क्या करके? सिर्फ राम का नाम लेकर के, नारायण का नाम लेकर के। एक अजामिल का कहानी आप लोग जानते होंगे, मरने समय अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण पानी दो, दो शब्द बोला नारायण नारायण, और पूरी जिंदगी का पाप उसका खत्म हो गया। नारायण जो क्षीर सागर में सोए हुए थे वो नंगे पांव आए और उनको उद्धार करके ले गए। सुअल्प अपयस्य धर्मस्य, धर्म के छोटे छोटे कार्य, त्रायतो बचा लेता है, महतो बहुत बड़ा भयात भयानक भय से। दूसरी कहानी आते गज और ग्राह की, आप लोगों ने सुना होगा, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा श्रीमन नारायण नारायण। जब हाथी पानी में गया तो उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो गज सोचा मैं तो हाथी, मुझे कौन हराएगा, वो अपना ताकत लगाने गया। और आप लोग जानते हो मगरमच्छ का जो दांत होता है उसका जो संरचना भगवान जी ने बनाया है वो क्रॉस बनाया है, वो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का दांत क्या होता है? ऐसा होता है, लेकिन मगरमच्छ का दांत ऐसा होता है, क्रॉस। अगर मगरमच्छ किसी को एक बार पकड़ लेता है तो या तो उसको फाड़ के ही निकलेगा या तो उसको काट के निकलेगा, उसको छोड़ नहीं सकता है, वो मगरमच्छ का मजबूरी है, ऐसा कुदरत ने उसे दांत दिए। तो मगरमच्छ से जब हाथी हारने लगा, उसको पानी में मगरमच्छ जब खींचने लगा तो उसने प्रभु नारायण को याद किया कि मुझे अब बचाओ, और सिर्फ इतना ही बात बोला और भगवान क्षीर सागर से नंगे पांव आकर के चक्र से मगरमच्छ को बद्ध करके उस हाथी का निवारण किया। तो अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्र में पड़े हुए। द्रौपदी भरी सभा में एक से एक पुरुषार्थ लिए हुए पुरुष बैठे हुए हैं, पांचों पति बैठे हुए हैं, और सबके बीच में उसका चीरहरण हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और अंत में द्रौपदी ने सिर्फ कृष्ण को एक बार पुकारा, स्वल्प अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, और इतने भयानक षड्यंत्र से उनकी मुक्ति हो गई। तो कहने का मतलब है कि आप और हम ये सोचते हैं कि अजय 1 घंटा सुनने से क्या होगा, 24 घंटा तो फिर नहीं सुनते हैं। कोई बोलता है कि 2 घंटा सुनने से क्या होगा, कोई बोलता है कि आधा घंटा सुनने से क्या होता है। भगवान जी यहाँ बोले सुअल्प अपयस्य धर्मस्य, मतलब एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियात, साधु संगत साधु की हरे पाप सबका। तुलसी ने लिखा कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियात, मैंने एक घड़ी मतलब 1 सेकंड, उसका आधा, उसका भी आधा। अगर आप सत्संग के साथ रहते हैं, साधु के साथ रहते हैं, तो आपके अघ कोटि के जन्म को हर लेता है। इतना ताकत होता है हरि नाम में, अथवा तो संकीर्तन में, अथवा तो सत्संग में, अथवा तो कथा में। कथा मतलब ढोल बाजा गाजा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कथा मतलब जो बुद्धि योग के द्वारा सुना जाए। कथा श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, जो भी हो। तो यही बोल रहे हैं कि स्वल्प अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। तो इसका ये अर्थ आप और हम निकालना चाहिए कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। जितना समय मिलता है उसमें अगर हम कोई भी अच्छा कर्म कर देते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर देते हैं, तो वो कभी भी ना तो नाश होगा और ना तो वो अपोजिट रिजल्ट देगा। वो आपके जीवन में बड़े बड़े कष्टों का निवारण कर देगा। और उदाहरण मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, गज और ग्राह का दे दिया, अजामिल का दे दिया, गनका का दे दिया। तो इस हिसाब से हमें करना क्या चाहिए? अभी हमें देखिए, इस आधुनिक वातावरण में, आज के वातावरण में हम कितने तरह के लोग जानते हैं, या तो कितने तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो स्वार्थी, जिसे हम स्वार्थी कहते हैं, सेल्फिश बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। उसका हर कर्म अपने स्वार्थ के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वार्थी। दूसरा जो होता है व्यक्ति, वो अपने लिए नहीं करता लेकिन अपने परिवार के लिए करता है, अपने जान पहचान के लिए करता है, अपने परिचित के लिए करता है, उससे बोलते हैं अनसेल्फिश।
मतलब वो सेल्फिश नहीं है, लेकिन वो अनसेल्फिश है। और तीसरा जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे कहते हैं निस्वार्थी, सेल्फलेस, जो कि हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। तदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। और इस भाव से जो व्यक्ति काम करता है उस कर्म को बुद्धि योग कहते हैं। तो अभी देखिए, बुद्धि का मतलब हम लोग अब समझ रहे हैं कि आगे बहुत देर तक ये बुद्धि सब चलते रहेगा हमारे साथ। तो बुद्धि को पहले समझने के लिए इतनी बातें हमने की कि जब बुद्धि योग हम बोलें तो ये मत समझिएगा कि बात क्या हो रहा है। बुद्धि योग का मतलब कर्म योग, लेकिन वो कर्म योग कैसे? बुद्धि के द्वारा। अभी बुद्धि के द्वारा मतलब क्या? दिमाग लगा के नहीं, बुद्धि के द्वारा मतलब विथ इंटेलेक्ट। कोई भी कर्म, कोई भी डिसीजन तब तक आप मत लीजिए जब तक आप इमोशनल हैं। इसलिए बोलते हैं कि रात में कोई डिसीजन नहीं लेने का, शाम को कोई डिसीजन नहीं लेने का, सुबह मुहूर्त वेला में ही आप कोई डिसीजन लें तो वो डिसीजन 99% सही होगा, क्योंकि उस समय व्यक्ति जो होता है इमोशनल नहीं होता है, इमोशन बहुत कम होता है, उसके दिमाग में बुद्धि और विवेक जागृत रहता है। तो कोई भी डिसीजन जो क्रिटिकल डिसीजन होता है वो सुबह लिया जाता है, दैट इज़ बेटर देन कि रात में सोने से लें, शाम को लें। क्योंकि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि 4 बार शक्ति चक्र घूमता है पूरे दिन में, मालूम होगा आप लोगों को। सुबह 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो शक्ति चक्र होता है 100% पॉजिटिव वाइब्स होता है शरीर में। 8 बजे के बाद धीरे धीरे निगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है, और 12 बजते बजते वो 50% निगेटिव 50% पॉजिटिव हो जाता है। फिर दिन चढ़ता है, निगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है, और शाम होते होते 75% निगेटिविटी आ जाती है हमारे ऊपर। इसलिए शाम का समय व्यक्ति चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाता है, थकान ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, थक जाता है, लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है शाम होते होते। और रात होते होते पूरा तामसिक हो जाता है व्यक्ति, पूरा तामसिक हो जाता है। शराब शबाब कबाब सभी कुछ जो गलत काम होते हैं वो रात के अंधेरे में ही लोग करते हैं। तो गलत काम छुपा के रात में किया जाता है, क्योंकि उसमें तामसिक प्रवृत्ति हावी हो जाता है, और दिन में जो होता है सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति हावी होता है, इसलिए लोग छपा के काम करते हैं। अच्छे काम लोग कैसे करते हैं? पेपर में छपा के करते हैं। आप अपने बेटे की शादी करते हो, क्या छुपा के करते हो? बजाबते निमंत्रण पत्र में छपा के लोगों को दे के तब आप शादी करते हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कर्म है। लेकिन आप चोरी करते हो, किसी को ठगते हो, किसी से झूठ बोलते हो, तो क्या छपा के बोलते हो? निमंत्रण पत्र दे के बोलते हो? नहीं, वो छुपा के बोलते हो। तो बहुत ही फंडामेंटल है कि अच्छे कर्म जो आप किसी को बता सकें विथ ऑनेस्टी, वो बुद्धि योग है। और जिस चीज़ को बताने में आपको ग्लानि हो रही है, आपको शर्म आ रही है, आपको रिपेंट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, वो कर्म पाप कर्म है। तो पुण्य कर्म पाप कर्म का बेसिक डिफिनीशन अगर इस ज़िंदगी में खोजना है तो सिर्फ 2 बार खोजिए कि क्या मैं इसको बताऊंगा तो मेरे को कुछ खराब लगेगा या नहीं। अगर खराब लगा तो गलत काम है, और अगर नहीं तो ठीक काम है, तभी हम उसको बता पा रहे हैं। तो इस तरह से हम आगे भगवान जी इस बुद्धि योग को आगे बढ़ा करके 41 नंबर में बोल रहे हैं कि मैं श्लोक दर श्लोक जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई श्लोक छोड़ने लायक है नहीं। अध्याय 2 में, अध्याय 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं, कि किसी अध्याय में कोई श्लोक छोड़ने लायक है नहीं, इसलिए श्लोक दर श्लोक जा रहे हैं। तो 41 नंबर का श्लोक में भगवान जी अब क्या बता रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंद बहुशाखा अनंताश्च बुद्धिया अव्यवसाय। अब भगवान जी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि जो बुद्धि और जो कुबुद्धि उसमें क्या हो। तो भगवान जी बोल रहे हैं एक ई मतलब इस संसार में एक मतलब एकाग्र बुद्धि
जिसका है वो क्या है, कृष्ण भावना भावित है। बुद्धि व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका मतलब जो कृष्ण भावना भावित हो, जो कृष्ण में अर्पित हो, जो कृष्ण को समर्पित हो, उसको व्यवसाय आत्मिका बोलते हैं। तो इसका जो विश्लेषण है, हे कुरुनंदन, इसमें बुद्धि निश्चित और एकाग्र हो जाती है। किसमें? जब बुद्धि एक हो जाती है, किसके साथ? कर्म, भक्ति और ज्ञान के साथ जब एक हो जाती है तो बुद्धि निश्चित तौर पे एकाग्र हो जाती है। बहुशाखा, बहुशाखा मतलब डिफरेंट ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस। अनंताश्च मतलब इन्फिनिट, डायरेक्शनलेस। तो जो डिफरेंट ओपिनियन पे बात करें, जो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचे और मल्टीपल डायरेक्शन में सोचे, बुद्धि अव्यवसायी न, वो कभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है। तो अभी बुद्धि को उन्होंने दो डिपार्टमेंट में बांटा कि तुम बुद्धिमान होते हुए भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत है कुशाग्र, बहुत तेज हो, लेकिन एक दिन में, एक समय में 10 बातें सोच रहे। बहुशाखा, बहुत सारे। अभी इसमें आपने देखा होगा बंदर को देखा होगा, कभी भी वो एक शाखा पे नहीं बैठेगा। पेड़ के एक डाल पे बंदर को बैठे नहीं देखेंगे। वो कभी इससे उछल के उस पे, उससे उछल के उस पे, उससे उछल के उस पे। और अनंताश्च, अगर एक डाल पे वो बैठ भी गया तो चुपचाप नहीं बैठेगा, कभी अपना बाल खुजाएगा, कभी अपना पैर खुजाएगा, कभी पेड़ का शाखा तोड़ेगा, कभी डंडी तोड़ेगा, कभी कुछ तोड़ेगा। तो वो बंदर कौन है? हमारा मन है। हमारा मन जो है वो बंदर है, जो या तो विचार रूपी शाखा पे उछलते रहता है, इस विचार से वो विचार, वो विचार से वो विचार, वो विचार से वो विचार, अथवा अगर एक ही विचार में बैठा है तो उसके मल्टीपल डायमेंशंस को सोचते रहता है। ये करूँगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और फाइनली इट गोज इनटू द डायलेमा, मोह में चला जाता है। तो वही बोल रहा है कि बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसाय, जिसकी बुद्धि ऐसा है जैसे बंदर, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, अथवा एक ही शाखा पे बैठ करके वो अपना सर खुजाते रहता है, कभी पैर खुजाते रहता है, कभी फल तोड़ लेगा, कभी पत्ता तोड़ लेगा, कभी उसे खाएगा, कभी उसे फेंक देगा। उसी तरह से हमारा जो मन है वो विचार रूपी शाखा पे उछलते रहता है। इसलिए मन जो है, वानर, वानर का दूसरा मतलब मन भी होता है। वानर, वानर का एक मतलब मन होता है। तो मन जो है किस शाखा पे जा रहा है? हमारा जो विचार है, हमारी जो वासना है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो तृष्णा है, उस शाखा पे वो दौड़ते रहता है। इसलिए वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हो गया? फिर से बुद्धि योग में स्थित होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा।